Hello, my dear students. A very good morning to all of you. Let us start our first chapter, that is light. तो लाइट का जो कंसेप्ट है फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंडर हम इसको डील करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट. तो लाइट की स्टडी में सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? लाइट सोर्स की. तो लाइट सोर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है भाई? ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को क्या करता है? एमिट करता है. जैसे आप डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं, सन जो है वो सभी डायरेक्शंस में अपनी लाइट को क्या करता है? एमिट करता है. तो ये किस में काउंट हो जाएगा? एज ए सोर्स ऑफ लाइट. अब सोर्स ऑफ लाइट में फिर टू टाइप्स हम लेकर चलते हैं. वन टाइप इज कॉल्ड व्हाट? ल्यूमिनियस सोर्स. एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड व्हाट? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स. अब इनमें क्या डिफरेंस रहेगा भाई? ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट वो लाइट का सोर्स होता है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है. ए सोर्स ऑफ लाइट हैविंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट. इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे भाई? सन है, इलेक्ट्रिक लैंप है, या कैंडल है. ये सारे जो सोर्स ऑफ लाइट हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे भाई? ल्यूमिनियस सोर्स. अब बात आती है भाई नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट कौन से होंगे? वो सोर्स ऑफ लाइट जिनकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती, लेकिन वो दूसरे लाइट सोर्स से उस लाइट को क्या करते हैं? गेन करते हैं. ऐसे जो लाइट सोर्स होते हैं उनको हम कौन से लाइट सोर्स कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट. और दूसरे लाइट सोर्स से लाइट गेन करने के बाद वो लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. तो नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट में जो लाइट सोर्स आ जाएगा वो आप ले सकते हैं टेबल, चेयर, बुक. क्योंकि ये चीज़ें हमें कब ऑब्जर्व होती हैं? जब इनसे लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब ऑब्जर्व होता है जब उससे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. वो कंसेप्ट भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. इसके बाद भाई अगला कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं मीडियम. तो मीडियम क्या है? मीडियम वो चीज़ है जिसके थ्रू लाइट पास होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचती है. जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट चलकर और जिस के थ्रू लाइट पास होकर ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं भाई? मीडियम कहते हैं. अब जैसे आपने सोर्स की 2 टाइप पढ़ी, ऐसे ही मीडियम की 3 टाइप होती हैं भाई. कौन कौन सी? एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, और एक होता है भाई ओपेक्यू मीडियम. तो तीनों में क्या डिफरेंस होगा भाई? ट्रांसपेरेंट मीडियम तो कौन सा होगा? जिसमें से लाइट आर पार निकल जाए. जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है. ये कैसे मीडियम हो जाएंगे भाई? ट्रांसपेरेंट मीडियम. क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें? एयर, वाटर,
और ग्लास। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कौन से होते हैं भाई? जिसमें से लाइट पार्शियली जो है वो निकल पाए, पूर्ण रूप से वो नहीं निकल पाती, जिसको हम शॉर्टली कह सकते हैं धुंधली अवस्था में कोई चीज़ दिखाई देना। उसमें आप एक रफ शीट ऑफ पेपर ये जो है वो लाइट सोर्स कैसा हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई ओपेक्यू। तो ये कौन सा मीडियम होगा? जिसमें से लाइट बिल्कुल ही पास ना हो, वो लाइट को क्या कर ले? ब्लॉक कर ले। तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? ओपेक्यू मीडियम। इसमें आप क्या ले सकते हैं भाई? वुड ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं भाई? इसमें आप वाल ले सकते हैं। ये जो मीडियम हैं वो कैसे मीडियम हो जाएंगे भाई? ओपेक्यू मीडियम। तो ये डिस्कशन रहा भाई हमारा किसके बारे में? लाइट के सोर्स के बारे में और मीडियम के बारे में। अब बात करते हैं भाई अपने मेन टॉपिक की, और हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है कि कोई भी लाइट रे जब किसी पॉइंट से चलकर और किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जिस मीडियम से वो आई है, अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, तो ये जो लाइट का उसी मीडियम में वापस चला जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाता है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium from which it has come after striking the surface of an object is called reflection of light। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पहले पढ़ा भी होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या लॉ होते हैं भाई रिफ्लेक्शन के? पहला लॉ आपने पढ़ा है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे reflected ray and normal all lie in a same plane। ठीक है भाई? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। कैसे बताएंगे? ये जैसे कोई आपने क्या ले लिया भाई? ये पॉलिश्ड सरफेस हमने ले लिया, और अपर सरफेस क्या है? किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये मिरर का कंसेप्ट हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सी हो गई भाई? इंसिडेंट रे हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। और ये कैसी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों किस प्लेन में लाई कर रहे हैं? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट रे भी यहीं आ रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है, और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से जा रही है। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे ये हमारे पास पॉलिश सरफेस ले लिया, ऊपर वाला कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाई, ये हमारे पास नॉर्मल था, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होता है। ये एंगल कौन सा बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।